सभी को जय मसीह की। आइए हम चलते हैं आज की शाम की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्लीज़ आप लोग भी आइए और अपने घुटने पे होइए और आज शाम की प्रार्थना में चलते हैं। फिर इसके बाद भजन, स्तुति और प्रार्थना वचन होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, महिमा हो, बढ़ाई हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज तक हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इस आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, आज उपवास की प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन में बड़ा से बड़ा उत्तर लेकर आए पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। अपनी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम भजन में चलते हैं, अपने प्रभु की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, अपने प्रभु से मांगते हैं। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ परम मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु को और इस भजन को। सच हमारा प्रभु हमें अपने पास ही हमेशा रखता है और इसी वजह से हम जो हैं अपने आप को हमेशा हर गम से, हर मुसीबत से, हर मुश्किल से अनजाना पाते हैं। हालेलुया। तो आइए आज हम चलते हैं वचन में। वचन है आज का यूहन्ना सुसमाचार का 7 अध्याय का हम 37 वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। जीवन जल की नदियाँ। हालेलुया। देखिए 37 वचन कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। हालेलुया।
क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचाया था। हालेलुया। सच, जब तक पवित्र आत्मा हम पे ना आएगी और हम उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर न लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए कितना सुंदर वचन है कि प्रभु ने कहा कि तू खड़ा होकर पुकार, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। सच, हमें हर एक प्यास से, कितना भी प्यास लगा हो, कितना भी भूख लगा रहता है, और हम अपने प्रभु को पुकारें और उनके दिए हुए जल को, अगर उनके आत्मा को हम ग्रहण कर लें, हमारे हर एक जीवन का प्यास, जिंदगी भर हम प्यासे नहीं रहेंगे और हमारे जीवन का प्यास क्या है, मिट जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु जल का ही स्रोता है। हालेलुया। तो देखिए, और 38 वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल नदियां बह निकलेगी। और प्रभु कहते हैं कि जो मुझे विश्वास से मानेगा और सच, उसके जीवन से जीवन का जल निकलेगा। हालेलुया। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था। हालेलुया। तो देखिए, सच, हमारा प्रभु जो है, तब उस भीड़ में से किसी ने बातें सुनकर कहा कि हाँ, यही असली भविष्यवक्ता है, यही हमारा जीवन है। लेकिन दूसरों ने कहा, यह मसीह है। मसीह जो हमारे ज़िंदगी को बदलने वाला, उसे कहते हैं मसीह। जो हमें हर एक खुराक हर टाइम से देता रहता है, उसे कहते हैं मसीह। हमारे हर एक बंधनों को तोड़ने वाला, उसे कहते हैं मसीह। हाँ, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों? कुछ लोग सहमत नहीं थे इस बात से, और वो पूछे, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह जो है, सच, हर एक के ज़िंदगियों को बदलने वाला जीवन का स्रोता है। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और आज की प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपका महिमा हो, बड़ाई हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। आपने ये जो दिन दिखाया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप आज के दिन भी पिता परमेश्वर हमें आपने जीवित रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपका दया पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर, जितने बच्चे बूढ़े जवान पिता परमेश्वर, जितने जन इस प्रार्थना को यूट्यूब के जरिए सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु दुख की आत्मा, बीमारी की आत्मा पिता परमेश्वर, झगड़े की आत्मा पिता यीशु के नाम से निकल जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जैसा कि आपने वचन में लिखा पिता परमेश्वर, जो प्यासा हो मेरे पास आए और मुझसे मांगे विश्वास करके। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब प्यासे हैं, भूखे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप हर एक पे दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप लंबा वाला हाथ बढ़ाइए पिता, आशीषित हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु आप दया कीजिए पिता। इस जीवन की प्यास से पिता परमेश्वर प्रभु हर एक को तृप्त कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। जो पिता परमेश्वर विश्वास से आज का वचन पिता परमेश्वर अपने जीवन में उतारता है पिता परमेश्वर प्रभु, आज उसके जीवन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु।
दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज हर एक दुखियारे के प्यास को मिटा दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन के जल के स्रोता हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता हर एक विश्वास करने वाला पिता परमेश्वर प्रभु आपके राज्य में बचाया जाए पिता। दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। जितने जन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के घर में पिता परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर उतरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और हर एक के जीवन को संवारने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितने भी बूढ़े हैं पिता, गरीब है पिता परमेश्वर, लाचार है पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके घर गृहस्थी को पिता परमेश्वर संवार दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी बीमारी में पीड़ित पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक की बीमारी को पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने लहू से धुल दीजिए पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जी। और प्रभु जी आप अपने स्वर्ग से पिता परमेश्वर इन्हें पिता उचित अनुचित पिता परमेश्वर मैं नहीं जानती पिता, लेकिन ये कैसे काम करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप इनके हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता, इनके बाल बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इनके घर से पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की आत्मा को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। आप दया कीजिए पिता, अपना दया वाला हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर परिवार को पिता, घर के एक एक कोने को प्रभु, इनके खतों को पिता, खेत खलिहान को पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर प्रभु। इन्हें आप अपने आशीषों का वारिस बनाइए पिता परमेश्वर प्रभु, और अपना पिता परमेश्वर प्रभु आशीष हर एक के जीवन पे उड़ेलिए पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ये जो पिता परमेश्वर प्रभु आज का वचन पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर एक खुराक की तरह उतर जाने पाए पिता। इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर प्रभु आसानी रूप से पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन को आसान कर दे। इनकी जीवन से हर एक कठिनता को पिता सरलता में बदल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए पिता। हर एक लाचार को पिता परमेश्वर, हर एक बेरोजगार को पिता रोजगार देने में सहायता और महिमा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया कीजिए पिता। जो बच्चे पढ़ रहे पिता परमेश्वर प्रभु उनके पढ़ाई के अनुकूल पिता, उनके मेहनत के पिता परमेश्वर प्रभु, उनके मेहनत के बल पर पिता जितने भी नंबर उनको पिता आप अपनी तरफ से दीजिए पिता। दया कीजिए पिता। धन्यवाद 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 पिता। आप महिमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु। बेरोजगारों को रोजी रोटी देने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर बीमारों को चंगा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। अंधों को आँख और लंगड़े को पैर देने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर निर्धन को धन देने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप हर एक पे दया कीजिए पिता, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप हर एक पे पिता तरस खाइए पिता परमेश्वर प्रभु। आप हर एक के घर के कोने कोने को पिता भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज का वचन पिता परमेश्वर प्रभु, आज का भजन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु आपके मन भावना बने पिता, आपको मन को भाने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता दया कीजिए। आज की प्रार्थना पिता आपके पास पिता आपके दिल दिमाग पे सुगंधित धूप की तरफ फैलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप उसका उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए पिता। आज की उपवास की प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु आज हर एक का जीवन बदल दे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के घरों में पिता परमेश्वर प्रभु आज का पिता परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर हो देने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु। आपका पिता परमेश्वर प्रभु आज पिता परमेश्वर जो लाचारी में बैठकर पिता परमेश्वर प्रभु अपने घुटनों पे बैठकर पिता परमेश्वर प्रभु आपकी तरफ हाथ उठा के पिता मांग रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज उनकी झोलियां भर जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया कीजिए, क्योंकि आप प्रभु जी जीवन का स्रोता आप ही हो पिता परमेश्वर प्रभु। वो स्रोता पिता परमेश्वर हमें चाहिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम प्यासे भूखे बैठे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी राह देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु।
आप हम पर तरस खाइए पिता। हमारे हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को प्रभु जी आप अपने लहू से धुल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, और हमें भी शुद्ध बनाइए पवित्र आत्मा जी पिता। जैसे आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हमें भी पवित्र आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा आपका उतरने पाए पिता, दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता। अपनी विनती और प्रार्थना प्रभु जी आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। आज की प्रार्थना प्रभु आप सबकी ज़रूर सुनेंगे, और आप लोगों से निवेदन और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और मेरा दिल से आप लोगों के साथ प्रार्थना और दुआ है, और प्रभु आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहें, और आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए। सच आज की प्रार्थना से आपके घरों को प्रभु आपके खतों को ज़रूर भरेगा, हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। आइए आज की प्रार्थना सभा को हम यही समाप्त करते हैं, आमीन।